हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ आपके साथ ओम प्रकाश तुर्किया और हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 के चैप्टर 4 को क्लाइमेट के बारे में। तो ये हमारे चैप्टर का लेक्चर 3 है। पिछले 2 लेक्चर में हमने जो भारतीय मानसून है और साथ के साथ जो जलवायु है, जो इंडियन क्लाइमेट है, उसके बारे में डिस्कस किया है। तो आज हम पढ़ रहे हैं जो इंडियन मानसून है उसकी कुछ और जो कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, तो मानसून है उसकी जो विड्रॉल है उसके बारे में पढ़ेंगे। हमने पीछे हमने डिस्कस किया था साउदर्न ऑसिलेशन के बारे में, जेट स्ट्रीम के बारे में और जो विंड सर्कुलेशन है उसके बारे में पढ़ा था। तो किस तरह से जो इंडियन मानसून है वो इंडिया की ओर वो आगे बढ़ता है और साथ के साथ उसका जो विड्रा है वो कैसे होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इंडियन मानसून और उसका जो विड्रॉल है या आप कह सकते हो रेट है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले, क्योंकि आपको पता होगा कि मानसून है वो कैसे ओकर होता है, जब हाई प्रेशर एरिया से जो विंड है लो प्रेशर एरिया की ओर बढ़ती है तो अपने साथ क्या कर लेती है, वाटर वेपर कैरी कर लेती है और वो जहाँ पर पहुँचती है वहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर है वो रेनफॉल है वो होती है। और उसका मेन रीजन है ओरोग्राफिक रेनफॉल। इंडिया की जो क्लाइमेट है उसको जो रिसीव होती है ज़्यादातर जो रेनफॉल। ठीक है, तो जैसे इंडिया के मैप पे अगर हम बात करें जो मानसून है वो कैसे अफेक्टेड करता है इंडियन क्लाइमेट को, किस तरह से मानसून है वो आगे बढ़ता है। तो स्टार्टिंग से अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग कब होती है इसकी, तो इंडियन मानसून है उसकी जो स्टार्टिंग है वो होती है कौन से मंथ से, जून से। जून है उससे स्टार्टिंग होती है और जून से लेकर ये चलता है कि किस तक, मिड सितंबर तक है इंडियन मानसून है वो क्या है, एक्टिव रहता है। या आप ये कह सकते हो जो मानसून रेनफॉल है वो इंडिया को रिसीव होती है कब से कब तक, जून से मिड सितंबर तक। तो आप जानते होंगे हम बात कर रहे हैं किसकी, जब क्या होता है विंटर सीजन होता है, सॉरी समर सीजन होता है इंडिया में, समर सीजन। तो आपको पता होगा कि जो इंडिया के बीच में से जो मिडल में से जो पास होती है 23.5 डिग्री नॉर्थ की जो लाइन है जिसको आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये लाइन पर क्या है जो सूरज है वो सीधा चमकता है। ठीक है, जून के महीने में या इसके आसपास जो इंडिया का जो ये यहाँ पर सूरज सीधा चमकता है। दैट इज वाई हॉट टेम्परेचर या हॉट वार्म कंडीशन क्रिएट ऑन इंडियन नॉर्थन प्लेन। तो भारत का जो उत्तरी मैदान है, नॉर्थन प्लेन है, उस पर क्या होता है, नॉर्थन प्लेन है उस पर क्या होता है, टेम्परेचर है वो हाई हो जाता है। टेम्परेचर क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। टेम्परेचर हाई होगा तो मीनिंग क्या होगा इसका, लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जो मैंने आपको फैक्टर बताए थे। तो और ये जो इंडियन ओशन है यहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर क्या है एज कम्पेयर टू नॉर्थन प्लेन या इंडियन सबकॉन्टिनेंट के कंपेयर में क्या है, जो इंडियन ओशन है वहां पर जो टेम्परेचर क्या होता है, लो होता है और प्रेशर क्या होता है, हाई होता है। इस एरिया में क्या होता है, हाई प्रेशर होता है। और इंडियन मानसून जब फॉरवर्ड होता है, मैंने बताया जून के महीने, तो उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, इंडियन ओशन से उसकी स्टार्टिंग होती है और वो जून के महीने में। तो 1 जून को क्या है, वो केरला है उसको स्ट्राइक करता है या केरला तक टकराता है, तो उसकी 2 ब्रांच निकलती है। एक तो क्या है जो अरेबियन सी है उससे जो निकलती है, अब बात आती है इंडियन मानसून में होता है कि इंडियन मानसून में जो विंड्स है उसी की बात कर रहे हैं कि विंड है वो यहाँ से हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया है उसकी तरफ है वो फ्लो होती है। तो उसकी 2 ब्रांच है, पहली जो हवाएं हैं जो विंड्स है वो क्या है, अरेबियन सी से क्या है इंडिया में एंटर करेगी, और दूसरी ब्रांच कौन सी है जो बे ऑफ बंगाल से क्या है इंडिया में एंटर करेगी। तो 2 ब्रांच होगी। तो उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, सबसे पहले जो केरला है कोस्ट है उससे होती है। तो फर्स्ट जो वीक होता है जून का, तो जो सबसे पहले मानसून रेनफॉल है, अगर आप न्यूज में देखते होंगे तो भारत में जो मानसून रेनफॉल है वो सबसे पहले केरला में होती है। मैनलैंड की बात कर रहे हैं, अगर हम बात करें किसकी, आइलैंड्स को मिला ले तो भारत में सबसे पहले अगर ये क्वेश्चन बनता है कि भारत में सबसे पहले मानसून रेनफॉल है वो कहाँ रिसीव होता है, तो वो इंडिया के जो आइलैंड ग्रुप्स है वहां पर रिसीव होता है, जिसमें लक्षद्वीप और जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स ग्रुप है। अब दोनों के रीजन क्या है उसका, क्योंकि लक्षद्वीप है वो क्या है
यहाँ सिचुएटेड है, वो केरला से पहले रेनफॉल है वो रिसीव करेगा। और दूसरा अंडमान निकोबार जो बे ऑफ बंगाल की जो ब्रांच है वो अंडमान निकोबार में क्या है रेनफॉल है वो करती है। तो इसलिए क्या है इन क्षेत्रों में जो आइलैंड्स इंडिया के यहाँ पर क्या है पहले है या सबसे शुरुआत में क्या है यहाँ पर रेनफॉल है वो प्राप्त होता है। और इसी दौरान क्योंकि ये 2-3 महीने हैं, जून से जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है, इन 3 महीने में 3-3.5 महीने में क्या बारिश है वो बहुत तेज होती है। ये नहीं कहता कि मैं जून से सितंबर 1 जून से लेकर के 1 जून से क्या है जो 15 सितंबर है तब तक क्या बारिश होती रहती है, वो रुक रुक कर होती है भी, ठीक है। और इस सीजन में क्या पानी बरसता नहीं, पानी क्या उड़ेला जाता है। तो इन कुछ महीनों में क्या बारिश है वो ज्यादा होती है, जिसको वो क्या बोलते हैं मॉनसून बर्स्ट बोलते हैं। मॉनसून उसमें लिखा हुआ है देख लेना बर्स्ट, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं मॉनसून बर्स्ट बोलते हैं। कि बारिश जब क्या है इंडिया में विद इन फ्यू मंथ्स कुछ महीनों में अगर वो होती है रेनफॉल तो उसको क्या बोलते हैं मॉनसून बर्स्ट बोलते हैं। और ये स्टार्ट कब होता है जून से सितंबर के बीच में होता है। और इसकी जब अलग अलग ब्रांचेस निकलती है तो एक ब्रांच क्या होती है यहाँ से निकल कर क्या है पहले तो यहाँ पहुंचेगी, और दूसरी ब्रांच क्या है बंगाल से होती हुई एक ब्रांच तो इस तरफ चली जाएगी और एक ब्रांच है वो यहाँ चली जाएगी। और ये आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक क्या है जो जून का लास्ट वीक है, या आप ये कह सकते हो कि जो जून खत्म जब होने वाला जून का महीना तब तक क्या है यहाँ जो दिल्ली का जो आसपास का क्षेत्र है यहाँ बारिश है वो शुरू हो जाती है। तब शुरुआत कहाँ हुई 1 जून से। और भारत के जो नॉर्थन प्लेन है जिसके दिल्ली का जो आसपास का क्षेत्र है वहां पर बारिश कब आती है जून के लास्ट वीक में। और कई बार क्या डिले हो जाता है तो वो जुलाई के 1st वीक तक पहुंचती है हमारे यहाँ बारिश, ठीक है, डिले होने का मानसून भी डिले हो जाता है, उसमें देरी है वो हो जाती है। जो कई फैक्टर्स को अफेक्टेड करते हैं, चाहे आप कह सकते हो टेम्परेचर कह सकते हो या एल्निनो जो लानिनो है उसका इफेक्ट कह सकते हो, ठीक है, या ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज उसको भी अफेक्टेड कर सकता है। जो इसके अलावा तिब्बत जो हाईलैंड्स है तिब्बत प्लेटू है उसके ऊपर जो टेम्परेचर वेरिएशंस आते हैं उसके कारण ये ग्लेशियर जैसे भी हो बहुत सारे फैक्टर्स हैं उसको अफेक्टेड कर सकते हैं जो हमने पीछे पढ़ लिए हैं। तो यहाँ पर क्या जून के लास्ट वीक में पहुंचता है। और दूसरी ब्रांच क्या है जो गुजरात के सौराष्ट्र का एरिया है, ये वाला जो गुजरात का सौराष्ट्र एरिया है वो गुजरात राजस्थान को क्रॉस करके यहाँ पहुंचती है। इसीलिए क्या जून के अंत तक या जुलाई के पहले महीने तक ऑलमोस्ट पूरे जो उत्तरी जो मैदान है उस पर बारिश है वो हो चुकी होती है। बारिश है उसमें क्या रेनफॉल है वो रिसीव होती रहती है। और ये कई बार क्या रुक रुक कर होती है, और ये भी हो सकता है कई एरियाज में होती है कई में नहीं होती। तो राजस्थान का जो आप ये कह सकते हो जो अपर पार्ट है, या आप ये कह सकते हो पंजाब हरियाणा के साथ लगता हुआ बॉर्डर, पंजाब हरियाणा दिल्ली पश्चिमी उत्तर प्रदेश और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के जो निचले भाग है शिवालिक का क्षेत्र है वहां पर तेज बारिश है वो होती है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है अलग अलग क्षेत्रों में क्या अलग अलग है रेनफॉल होती रहती है। जैसे आपको मैंने बताया कि यहाँ पर जून के महीने में और यहाँ अब बात आती है ये कब तक चलता रहता है मिड सितंबर तक है, ये इसी तरह चलता रहता है। फिर क्या होता है मिड सितंबर के बाद टेम्परेचर में वेरिएशन आता है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जब सूरज सीधा चमकता है जून के महीने में यहाँ से सीधा चमकेगा तो यहाँ क्या होगा टेम्परेचर है वो बहुत हाई होगा, तापमान ज्यादा होगा तो क्या होगा लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा और यहाँ हाई प्रेशर होगा तो विंड्स है वो अपने आप चलेंगे। तो इस एरिया में रेनफॉल होने के कारण क्या यहाँ पर बाद में क्या जब शिफ्टिंग ऑफ सन होती है सूरज की क्या शिफ्टिंग हो जाती है, आपको पता होगा जब वो ट्रॉपिक ऑफ जो इक्वेटर की तरफ जब जाने लगता है या अर्थ है वो अपने एक्सिस पे क्या वो रोटेट करती है टिल्ट होता है उसमें, तब क्या है यहाँ पर टेम्परेचर है वो नॉर्मल होने लगता है। और सितंबर के लास्ट तक आते आते क्या मानसून है बिल्कुल क्या कम हो जाता है। और फिर क्या बात आती है मानसून रिट्रीट की, क्या मानसून रिट्रीट या मानसून लौटना, जिसको आप कह सकते हो मानसून का लौटना, मानसून रिट्रीट, ये धीरे धीरे होता है। यहाँ पर क्या है रेनफॉल लगातार होती रहेगी तो क्या है जब सितंबर का महीना होगा तो टेम्परेचर में क्या है यहाँ कमी आने लगेगी और इस एरिया में टेम्परेचर है वो बढ़ने लगेगा। कारण क्या शिफ्टिंग हो जाता है सन की, या आप ये कह सकते हो कि जो बेल्ट्स है प्रेशर बेल्ट्स है या जो टेम्परेचर वेरिएशन है वो क्या अलग आ जाता है। इसके कारण इस एरिया पे क्या लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है और यहाँ पर आपको हो जाता है हाई प्रेशर मीन लो टेम्परेचर, और यहाँ लो टेम्परेचर मीन सॉरी हाई टेम्परेचर मीन लो प्रेशर।
तो विंड्स क्या है वही सेम है, अब इनकी डायरेक्शन है वो क्या अपोजिट हो जाती है। अब ये क्या है इस डायरेक्शन में वही सेम दो ब्रांच है वो चलती है, इस पार्ट में सेम ब्रांच है वो चलती है, ठीक है। इसको बोलते हैं मानसून का लोबरना। और एक बात और याद रखेंगे यहाँ पे, जो मानसून रिट्रीट है उससे सिर्फ इंडिया के तमिलनाडु का जो ये वाला कोस्ट है इस कोस्ट पर ही रेनफॉल रिसीव होती है, ठीक है। ये जो कोस्ट है इस पर ही रेनफॉल रिसीव होती है, इसको बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट। क्या बोलेंगे? कोरोमंडल कोस्ट है, इस पर क्या है रिट्रीट ऑफ मानसून से रेनफॉल होती है, क्योंकि जब ये वापस जब आती है तो इस एरिया में, क्योंकि यहाँ आपने पढ़ा होगा पीछे उसमें जो सेकंड चैप्टर था उसमें पढ़ा था हमने जियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, तो उसमें यहाँ पर जो नीलगिरी की पहाड़ी है, इलायची की पहाड़ी है, कार्डेनम वगैरह जो हिल्स है पाए जाते हैं, जिसके कारण क्या इस एरिया में क्या है जब लौटते हैं वो मानसून है तो यहाँ वो क्या कर लेते हैं वाटर वेपर कैरी कर लेती है, एयर हवा जब चलेगी और यहाँ पर टकरा करके बारिश करती है। वो कॉन्सेप्ट आपको बताया वो याद रखना कि इस एरिया से जब मान लीजिए यहाँ पर कोई वाटर पार्ट है, जब विंड चलेगी तो यहाँ पर क्या करेगी वाटर वेपर कैरी कर लेगी और यहाँ पर जाएगी तो क्या होगा यहाँ पर कंडेंसेशन की प्रोसेस होगी और इस एरिया में क्या होगा यहाँ पर बारिश होगी। अगर मान लेते हैं एक बार मान लेते हैं अगर हिमालयन माउंटेन रेंज अगर नहीं होता ना यहाँ, तो ये जो मानसून की अभी तक मैंने बताया था जो 1 जून को यहाँ पहुंचती है, यहाँ पर बारिश नहीं होती हो वो सीधी निकल जाती, जैसे कि राजस्थान है। राजस्थान में ये वाला डेजर्टेड एरिया क्यों है? उसका कारण है कि यहाँ पर कोई माउंटेन रेंज नहीं है, आवाज वो यहाँ से आती है रेडियंसी की जो ब्रांच है वो सीधी निकल जाती है, इसलिए यहाँ रेनफॉल है वो नहीं होता है। किसमें? राजस्थान में। और ये वाली ब्रांच यहाँ से जब यहाँ तक पहुंचती है तो वो क्या हो जाती है कमजोर हो जाती है, या आप ये कह सकते हो इनमें जो वाटर वेपर है या पानी है वो खत्म हो जाता है, इसलिए यहाँ तक वो बारिश नहीं कर पाती, वो क्या इस क्षेत्र तक ही गिर पाती है, आदमपुर तक भी नहीं पहुंच पाती बारिश। क्या बताएं आपको। और इसके अलावा जो आपने आगे के क्षेत्र देखे होंगे जिसमें गंगानगर है उस तक तो होती रहती है, गंगानगर हनुमानगढ़ के आसपास के क्षेत्र है, पर जो दूर के जो क्षेत्र है वहाँ पर जैसे आप ये कह सकते हो बीकानेर है, उसके बाद जो उसके साथ अजमेर जो क्षेत्र लगता है, झुंझुनू का जो क्षेत्र है, ठीक है, और अलवर में होती है, भरतपुर में तक बारिश होती है, पर नीचे है जो